हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत हारे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैक बोर्ड के क्लास 10 का 20 फरवरी को होने वाले विज्ञान विषय का टॉप मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि बार बार जैक की तरफ से पूछे जाते हैं और ये सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन सही से देखने को मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से समझते चलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग को जो है 20 फरवरी को होने वाला है विज्ञान विषय, उसका एक एक क्वेश्चन को आप लोग देखते चलते हैं और समझते चलते हैं। आप लोग को ये जो है फॉर्मेट भरने तो आता ही होगा। यहाँ पे पंजीयन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, पंजीयन वर्ष भरना है जो आप लोग का रजिस्ट्रेशन में दिया हुआ है, आप लोग का एडमिट कार्ड में, रोल नंबर, ठीक है, रोल कोड, रोल नंबर। आप किस लिपि में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो यहाँ पे आपको रोमन लिखना होगा और हिंदी में लिखेंगे तो आपको देवनागरी लिखना होगा। और डेट जो है 20 फरवरी का यहाँ पे डेट डालना है, ठीक है। तो ये सब बाकी जो इधर का देख रहे हैं ये सब आपका टीचर्स का काम है, वो आपको भरना नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते चलते हैं। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन क्या पूछा गया, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। तो किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है दोस्तों, तो विच मिरर हैज रियल फोकस। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे अवतल, अवतल दर्पण में जो है आपका वास्तविक फोकस होता है। तो अवतल दर्पण का उदाहरण अगर बात करें तो सेविंग, आपका जो सेविंग मिरर है, टॉर्च हो गया, ठीक है, ये सब का, और फिर हेडलाइट हो गया, सौर भट्टी हो गया। अवतल दर्पण का निर्माण इन सब में किया जाता है। साथ ही याद रखिएगा एक क्वेश्चन दिया गया था पिछले साल में कि अवतल दर्पण का, किस दर्पण का इस्तेमाल जो है डॉक्टर आंख, कान और नाक और गले का निरीक्षण के लिए करते हैं, तो वो आपका अवतल दर्पण ही होगा। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो मोटर वाहन के सामने जो है आपका उत्तल दर्पण लगा होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया, यदि एक लेंस की क्षमता -2d है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो लेंस की क्षमता हम लोग जानते हैं P का वैल्यू दिया हुआ है 2 डायोप्टर, ठीक है। पावर ऑफ लेंस जो है आपका कितना दिया है, 2 डायोप्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका फोकस दूरी यानी F निकालने बोला है, फोकस दूरी क्या होगा। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं P इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f होता है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। P के जगह P का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2d। तो यहाँ पे 2 जो है माइनस पे है तो -2 और इधर 1 क्या होगा, f होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो f अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 f होगा इक्वल टू 1 होगा, है ना। तो f को अकेले रखना है तो क्या आ जाएगा, 1/-2, 1 क्या आएगा, -2, और इसको डिवाइड देंगे तो आपका आएगा 0.5। और 0.5 किस में आएगा, ये हमेशा आता है मीटर में, लेकिन आपका ऑप्शन सारा दिया गया है सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। सेंटीमीटर में 0.5 को चेंज करिएगा तो कितना से गुना करना होगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना। पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, एक शून्य कट गया, 5 को 10 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 50। तो कितना सेंटीमीटर होगा दोस्तों, 50 सेंटीमीटर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम है। तो किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम है यहाँ पे, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हीरा का। आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे जल का अपवर्तनांक कितना होगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। हीरा का अपवर्तनांक मैं बता देता हूँ 2.42 जो होता है हीरा का अपवर्तनांक होता है। आप लोग जल का अपवर्तनांक बताइएगा या तो शीशा का अपवर्तनांक बता सकते हैं, ठीक है। नीचे कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने सारे बच्चे करेक्ट आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वर्ण विक्षेपण जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 हो गया। 6 के बाद जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष जो है किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है, आपका जरा दृष्टि दोष में जो है निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष दोनों ही देखने को मिलता है, इसलिए आपका उसमें द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आपका द्विफोकसी लेंस जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूर दृष्टि केवल पूछता तो दूर दृष्टि के लिए होता, अगर खाली पूछता जरा दृष्टि दोष की जगह दूर दृष्टि दोष के लिए तो आपका होता उत्तल लेंस, ठीक है। दूर दृष्टि के लिए आपका उत्तल लेंस, और अगर पूछता निकट के लिए तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो है निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। यहाँ जरा दृष्टि दोष पूछा है तो आपका द्विफोकसी लेंस ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खतरे का निशान जो है किस रंग का बना होता है। तो ये सब जानते हैं, जब भी आप देखें कहीं पे कुछ खतरा होता है तो वहाँ पे रेड कलर में ऐसे करके और ऐसे बना दिया जाता है, डेंजर लिखा रहता है ना। तो यहाँ पे आपका
लाल रंग का निशान जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है आपका? वोल्ट है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है, करेक्ट आंसर होगा। अगर वहीं आपको प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछता तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता? आपका ओम होता। अगर आवेश पूछता तो आवेश का एसआई मात्रक होता कूलम। और वहीं विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता आपका विद्युत धारा क्या होता? आपका विद्युत धारा का होता एम्पियर। याद रखिएगा। मात्रक का जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस का जो होगा आपके यहाँ पे वोल्ट जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया? विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए आपका अमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, और विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए अगर पूछा जाता है किसका उपयोग किया जाता है तो वोल्ट मीटर तब करेक्ट होता। ठीक है, धारा की माप बोला है इसलिए अमीटर होगा। और अगर आपको बोला जाता है विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए किसका करते हैं तो वोल्ट मीटर करेक्ट होता। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिया गया कि एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? तो यहाँ पे आपका दिया हुआ 1 मिनट, तो इसको पहले हम लोग 1 मिनट को सेकंड में लिखेंगे तो कितना सेकंड होगा? 60 सेकंड होगा, है ना। और उसके बाद आपका आवेश दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है कितना? 60 कूलम, है ना। तो आपको निकालने बोला है क्या? प्रवाहित धारा। तो यहाँ प्रवाहित धारा यानी विद्युत धारा निकालने बोला आई। और आई का फॉर्मूला क्या होता है? जब आवेश और समय दिया रहे तो Q बाई टी होता है ना। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? आपका आवेश कितना दिया हुआ है? सॉरी, यहाँ पे आवेश आपका दिया है 120 कूलम। आवेश आपका कितना दिया है? 120 कूलम, है ना। तो यहाँ पे 120 और समय दिया है आपका 60 सेकेंड। तो काटेंगे कितना आएगा? 60 का पार्ट में 2 बार में 120। ठीक है, और धारा का जो है एसआई मात्रक एम्पियर लिखते हैं। यहाँ पे 2A जो होगा 2 एम्पियर जो होगा यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति आप जानते हैं, जनरेटर जो शादी ब्याह में लगाते हैं हम लोग, है ना, तो वो क्या करता है? जनरेटर जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? आपका विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना। तो आपका उसको हम जनित्र कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? विद्युत धारा का मान होता है आपका बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर, नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? तो नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? आपका अम्ल से, लवण से या क्षार से? तो नीला लिटमस पेपर जो है आपका अम्ल से लाल हो जाता है। लाल को नीला में कौन बदलता है? आपका अम्ल। कौन बदलता है? अम्ल जो है लाल लिटमस, नीला लिटमस पेपर को लाल में बदलता है। अगर पूछता लाल नीला में बदलता है तो आपका क्षार होता है करेक्ट आंसर। और उदासीन जो होगा उसमें आपका लवण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में पूछा गया, निम्न में कौन क्षार है? तो निम्न में से कौन क्षार है पूछा है। तो CH3COOH, ये तो एक एसिटिक एसिड है, यानी एसिटिक एसिड है। तो यानी आपका ये कार्बनिक अम्ल है, ये तो अम्ल में आएगा, तो क्षार तो नहीं है ये। ठीक है, HNO3 ये नाइट्रिक एसिड है, यानी ये भी अम्ल है, ये भी नहीं होगा। NaCl ये है आपका सोडियम क्लोराइड यानी लवण। ठीक है, ये एक उदासीन लवण है, तो ये तो ना तो अम्ल है ना तो क्षार है। जबकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया है NaOH, इसको कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है आपका क्षार है। ये क्या है? क्षार है। ऑप्शन में हमको क्षार पूछा था। ठीक है, याद रखिएगा, आप लोग को क्षार, लवण ये सब का जानकारी होना चाहिए, तभी आप करेक्ट कर पाइएगा। ठीक है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? ये सूत्र सब आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर है CaSO4.2H2O। ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन इस यही चारों में से आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखते हैं कितने सारे विद्यार्थी पढ़े अच्छे से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, समीकरण CaCO3 उष्मा CaO + CO2 में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 17 का जो है आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? वियोजन। क्या होगा? वियोजन जो होगा करेक्ट आंसर होगा। वियोजन में क्या होता है? जब कोई पदार्थ टूटकर
दो या दो से ज़्यादा नए पदार्थ बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं और इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अपघटन अभिक्रिया भी कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? अपघटन अभिक्रिया। देखिए, एक पदार्थ है और वो टूटकर जो है दो या दो से अधिक पदार्थ बना रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। और दो पदार्थ रहता और वो मिलके एक पदार्थ बनाता तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है? एक पदार्थ है वो टूटकर उष्मा के कारण दो में टूट जा रहा है, तो ये होगा आपका वियोजन अभिक्रिया और इसी को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो जल के अपघटन पर जो है आपकी कौन सी गैस मुक्त होती है? आपका H2 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। गंधक एक, तो गंधक क्या है? तो गंधक एक जो है आपका अधातु है, याद रखिएगा। सल्फर जो है एक नॉन मेटल है, याद रखिएगा, ठीक है। गंधक का मतलब होता है सल्फर। क्वेश्चन नंबर 21। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? तो सीसा और टीन जो है उसके मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर, याद रखिएगा। और कॉपर और जिंक मिलकर बनता है आपका पीतल और कॉपर और टीन मिलकर बनता है आपका कांसा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? तो एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके H2 गैस बनाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2 तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी, तो इनमें से सभी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। जठर ग्रंथियां पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियां पाई जाती है कहाँ पे? अमाशय में, कहाँ पे? अमाशय में, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो सबसे छोटी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो 25 का करेक्ट आंसर होगा आपका प्यूटरी जो होगा ग्रंथि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो मानव में निषेचन की क्रिया होती है आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, फैलोपियन नालिका में। कहाँ पे? फैलोपियन नालिका में जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 27। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। क्या कहलाती है? जीनोटाइप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए। तो पवन से जो है आपका पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? आपका होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, ठीक है। 29 नंबर। एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो देखिए, स्त्री के लिए होता है XX और तो पुरुष के लिए होता है XY गुणसूत्र होता है, ठीक है। यहाँ आपका XX जो होगा स्त्री के लिए पूछा तो XX गुणसूत्र होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन। जल विद्युत संरचना, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो आपका 30 का जो है करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, स्थितिज ऊर्जा जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आपका टॉप मोस्ट VBI 30 क्वेश्चंस। आप लोग और आगे क्या चाहते हैं आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर सब्जेक्टिव चाहते हैं तो वो सब्जेक्टिव भी आप लोग के लिए जल्द वीडियोस आ जाएगा आज रात तक में। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सबको पसंद आएगा। पसंद आया तो बिल्कुल लाइक एंड कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।